नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है भैया आज के इस वीडियो में। जैसा कि देख रहे हैं कि हम यहाँ पे अभी कॉलम उगर रहे हैं, आम लगा हुआ है, बिज्जू, मालदा, कलकतिया सब है। लेकिन हम बात करना चाहते हैं जो डोमिसाइल के लेकर के पटना में जिस हिसाब की घटना हुई है, भैया मजबूरी है, कोई भी बात तो उठाना ही है। सरकार जो है जिसके पास कोई जवाब नहीं रहती है तो वो सीधे लठिया देती है, और जो सोशल मीडिया के तहत कोई अपना बात कहने की कोशिश करता है तो उसे नोटिस थमा दिया जाता है। लेकिन अब हम लोगों के साथ और जो भी क्रिएटर है उसके साथ समस्या है, अपनी बात तो रखेंगे। सरकार यदि दाढ़ी चलेगा तो हम लोगों को पात पात चलना पड़ेगा। तो थोड़ा इसे ज़्यादा सीरियस ना करते हुए, मुद्दा तो बहुत बड़ा और बहुत भयानक है और बहुत दुखद है। जिस हिसाब से डोमिसाइल को लेकर के अभ्यर्थी पटना में अपनी मांग को लेकर के गए थे, उन पर लाठियाँ चलवाई जाती है, दर्जनों पर एफआईआर दर्ज हो जाता है और आधा दर्जन तो घायल हो जाते हैं। तो इस बात पर, इस मुद्दे पर हम कुछ कहना चाहते हैं और हमारा सरकार से निवेदन है कि हम लोग आखिर जाए कहाँ। हमारी जो मांग है हम आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? काहे कि बहाली आप करवाते हैं। जहाँ तक फॉर्म भरने की बहाली के नाम पर आप एक तो तमाशा करते हैं कि हम नौकरी बांट रहे हैं, दूसरी तरफ फर्जीवाड़ा के तहत इतने जो बहाली हुए हैं उसमें फर्जी शिक्षक सब भरे गए हैं, कितने आधा से ज़्यादा, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आप जो नया बहाली आप फिर से ले रहे हैं, एक में पेपर लीक हो जाता है, फिर से आप लेना चाह रहे हैं, पूरे देश में रोजगार बांटना चाह रहे हैं। ऐसे में कुछ हमारे अभ्यर्थी जो डोमिसाइल की मांग लेकर के पटना में गए थे, अब पटना में गए थे तो मात्र 2000 विद्यार्थी थे लगभग में। क्या बिहार में मात्र 2000 विद्यार्थी को डोमिसाइल चाहिए? 5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं, 1.5 से 2 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट स्टेट पास और योग्य विद्यार्थी हैं, जो थोड़े थोड़े मार्क्स से छूटे हैं। लेकिन उन्हें इस चीज़ का घमंड है, उन्हें इस चीज़ का दावा है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कैसे अपनी मांग को पूरा करने के लिए जा सकते हैं। खास करके इतनी गर्मी में समस्या है। लगता है कि हम अपना घर द्वार, तो उनको लगता है कि हमारी माँ समझती है हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखल है, बाप समझता है बहुत पढ़ा लिखल है। जहाँ तक डोमिसाइल की बात है तो घरे घरे सुतल सोचते हैं परीक्षा का टाइम आएगा, परीक्षा देंगे, जो हमारे लिए लड़ रहा है, जो विद्यार्थी जो गया है वो मार खा रहा है, पता नहीं भीतर से गुदगुदाते भी होंगे। लेकिन भैया हमको बहुत कष्ट है जिस हिसाब से हमारे छात्र अभ्यर्थी को के ऊपर लाठी बरसाया गया। किसके लिए गया था वो मांगने के लिए? आज सिर्फ 2000 विद्यार्थी को डोमिसाइल नहीं चाहिए, आज पूरे बिहार को डोमिसाइल चाहिए। यदि डोमिसाइल लगाया जाएगा तो सब ने उसका लाभ उठाएगा। लेकिन जो 2000 विद्यार्थी गए थे, जिन शिक्षक अभ्यर्थी के ऊपर में देखिएगा मुंह से खून फेंक देता है। बहुत दुखद है इस सरकार की तानाशाही, बहुत विचित्र है। जो कहाँ जाए हम अपनी मांग को लेकर के, सरकार ही कोई तय करे। जो आदमी पैदल मार्च करता है, स्वाभाविक है मार्च करेगा तो सरकार का विरोध करेगा। जब तक विरोध, ऐसा तो नहीं है जो सरकार मेडल देगी छात्र अभ्यर्थियों के साथ। एक तो अन्याय किया जो डोमिसाइल को हटाया गया। तब जब यदि हम अपनी मांग को लेकर के जाते हैं तो अपने पुलिस फोर्स का इस्तेमाल ही करते कैसे हैं? एक तो चुनाव के वक्त देखिएगा, चुनाव कराने के लिए हमारे बिहार पुलिस, चाहे देश के भी जो सीआरपीएफ हैं, जो भी पुलिस हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के टाइम देखिएगा गज करते रहते हैं चुनाव सेंटरों पर। लेकिन जो विद्यार्थी अपने जेन्युइन मांग के लिए जाते हैं, चाहे नीट पेपर लीक होता है उसके लिए जाते हैं, आम विद्यार्थी जो जाते हैं विधानसभा के बाहर, या शांतिपूर्ण पैदल मार्च करते हैं, एक सफ़ेद हाथ में पर्चा रहता है और उन पर लाठियों से बरसाया जाता है। हमें इस घटना की जितनी निंदा करें, और उन लोगों को हम सैल्यूट करना चाहते हैं कि भाई आप बहुत हिम्मत वाले ऐसे लोग हैं जो इतनी कार्रवाई के बावजूद, इतना लाठी खाने के बावजूद भी आप लोग डटे रहते हैं और कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। और जिन छात्रों को चोट लगा है जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, इसकी हम कामना करते हैं। और ख़ास करके जो छोटे मोटे यूट्यूबर हम जैसे लोग हैं जो अपनी मांग, जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं, अपनी मांग को उठाने का प्रयास करते हैं, तो हमें भी लीगली धमकी दिया जाता है और कहा जाता है कि कोई भी इस तरह का बयान नहीं। हम लोग का क्या बयान रहेगा महाराज, हम लोग मारे हुए लोग हैं। और बिहार की विद्यार्थी की सबसे खूबसूरती है कि जब ट्विटर अभियान चलाया जाता है, आप लोग आंदोलन में नहीं जा सकते, आप लोग बहुत सुकुमार हैं। लेकिन जब ट्विटर अभियान चलाने की बात होती है, एक ट्वीट करने में भी आपको उंगली में इतना दर्द होता है, सारा दिन रील्स को स्क्रॉल करने में लगा देते हैं, लेकिन एक ट्वीट करने में आपको इतना। तो हमारा खास करके बिहार के अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जो लोग भी लाठी खाए हैं कल पटना में,
उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त करिए कम से कम। और जो ट्विटर अभियान के माध्यम से डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए जो हैशटैग चलाया जा रहा है उसमें समर्थन करिए। वो लोग डायरेक्ट लाठी खाए हैं, हम लोग इनडायरेक्ट रूप से लाठी खाए हैं, जो हमारे भाग्य और हमारे नसीब पर लाठी लगा हुआ है, जिसके लिए हमने लाखों रुपया बर्बाद कर दिया। और वो चीज़ हम लोगों से अधिकार सरकार छीन करके ऐसे ऐसे लोगों को दे रही है जहाँ से उन्हें मुनाफा आ रही है, और उस पैसा को चुनावी सभा में लगाती है और उससे फ़ायदा उठाती है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये लाठी इनडायरेक्ट रूप से हम लोगों पे लगी है। हमारा बिहार सरकार से निवेदन है, या तो बिहार के विद्यार्थियों की मांग स्वीकार करिए, नहीं तो बिहार के लिए आप कहीं ऐसा नियम और कानून बनाइए ना जो बिहार का विद्यार्थी बिहार में रोजगार करे। और बिहार का जो लोग मांग कर रहा है, देश के लिए सैनिक लड़ाई करता है, और अंदर के जो सैनिक हैं, पुलिस है, वे बेरोजगारों पर लाठी बरसाते हैं, छात्रों पर लाठी बरसाते हैं। और छात्रों की सुने, इसी से आपका राजनीति भी चलता है। और डोमिसाइल लगाने की पूरा कोशिश करें, यही बिहार के विद्यार्थियों की मांग है।